हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी अपोहन, ऑप्शन नंबर सी उत्क्रमण परासरण, ऑप्शन नंबर डी विसरण। तो देखने से ही लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन नंबर बी सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, ऑप्शन नंबर सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या घर्षण कम होता है? ठीक है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना आसान है बर्फ़ की अपेक्षा, या बर्फ़ पर उतना ही कठिन है सड़क की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी बल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि है हमारा द्रव्यमान। संवेग का हमारा फार्मूला होता है, संवेग P बराबर होता है mv, ठीक है, और वेग में हमारा अनुपात में, तो वेग क्या होता है हमारा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा m, ठीक है। यही हमारा आ गया, m मतलब द्रव्यमान, वही हमारा आ गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी, ऑप्शन नंबर बी जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन नंबर सी समान वेग से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर डी समान वेग से नीचे आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि है जब लिफ्ट त्वरित गति से क्या है अपना भार कब अधिक मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। इसमें देखिए, जब कोई लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक मालूम होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है तो उसे कम मालूम होता है, ठीक है। और भारहीनता का मालूम होती है जब व्यक्ति को भारहीनता मालूम होती है, जब उसका जो त्वरण है वो जी के त्वरण के बराबर हो जाता है, तब उसको भारहीनता मालूम होने लगती है। यानी कि कोई लिफ्ट जो है वो mg माइनस m है, ठीक है, मतलब यहाँ पर m कॉमन हो जाएगा, g माइनस m कॉमन हो जाएगा g माइनस a। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं, जब और कोई व्यक्ति जो है g के गुरुत्वीय त्वरण के वेग से चलने लगेगा, अगर कोई व्यक्ति गुरुत्वीय त्वरण के वेग से चलने लगेगा तो उसका भार जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर g बराबर अगर a हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये g से a कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 की m से गुणा होगी तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति को अपना भार शून्य मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कारण। ऑप्शन नंबर क्या है, सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि है संवेग। देखिए, दाब एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और कार्य भी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गैलीलियो नहीं है, कोपर्निकस भी नहीं है, आइंस्टाइन भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी आयतन। तो क्या है, सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है और बल भी सदिश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए कम काम करने में, ऑप्शन नंबर बी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन नंबर सी उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन नंबर डी उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुख्य पृष्ठ है।
ऑप्शन नंबर ए 36 बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ऑप्शन नंबर सी 36 से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन नंबर डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, परवलयी वक्र का आकार लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर अधिक। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की सतह पर जब जगह एक समान। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ध्रुवों पर अधिक होता है। देखिए दोस्तों, मानव का शरीर भार जो है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, ना कि द्रव्यमान। द्रव्यमान हर जगह सेम ही रहता है, या वो पृथ्वी पर हो या वो चांद पर हो, कहीं भी हो, द्रव्यमान उसका जो है हर जगह समान रहता है, लेकिन भार हर जगह भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी समय के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड व वस्तु का भार। ऑप्शन नंबर पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। भार की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक होता है। अभी भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये भी बताया था कि जो भार जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है और द्रव्यमान प्रत्येक जगह पर सेम होता है। तो देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। ऑप्शन नंबर बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर डी कुछ अंतराल में गिरेंगी। तो क्या है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरी। देखिए ये हवा में है, ठीक है, हवा में है इसलिए ये जो है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। या हवा नहीं होता, निर्वात होता, जैसे कोई प्रतिरोध ना होता तो क्या होता, पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरती, ठीक है, पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरती। जब कोई वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन नंबर ए शून्य। ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में सेहनता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन नंबर सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि गुरुत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए, न्यूटन की पहली समीकरण, गतिविधि की पहली समीकरण से होगा ये v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। जी मतलब यहाँ पर ए होता है, जी क्यों आया, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है या ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो एक ही जगह पे जी लगा दिया जाता है, ठीक है, गुरुत्व त्वरण लगा दिया जाता है। तो क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से के साथ गिराई जाती है। और टी हमारा कितना है, टी बराबर हमें दिया है 3, जबकि जी बराबर है हमारा 9.8। तो हमारा बी बराबर हो जाएगा, और सॉरी यू बराबर है 0, हमारा जी 9.8 और ये 3 सेकेंड। तो इसकी गुणा हम करेंगे तो 3 8 24, 4 हासिल लगा, 2 9 3 27 27 28 29, मतलब 29.4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 29.4, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो गया, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। मैं इस प्रकार से आपके लिए MCQ प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।